पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बाद किरण पुंज क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। जब भी तुम किसी मिरर के सामने अपने फेस को देखते हो तो आखिर वो तुम्हारा फेस उस मिरर में कैसे आ गया, कौन सा फेनोमेनन हुआ, कुछ तो हुआ होगा, है ना। तो इमेज का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो यहाँ इसी को पढ़ के हम लोग समझते हैं। अभी अभी लिख के रखे हैं आपके लिए, इसको देखिए अच्छे से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, वस्तु से परावर्तित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? वस्तु से परावर्तित प्रकाश। हम मान लो कोई वस्तु है, सपोज ये, इस पर कहीं ना कहीं से तो लाइट आ रहा है और परावर्तन की क्रिया हो रही है, तो इससे किरण परावर्तित हुआ होगा। वस्तु से परावर्तित प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो एक तो वस्तु से परावर्तित हुआ प्रकाश, वो किस पर पड़ा? दर्पण पर पड़ा, है ना। मान लो यहाँ कोई वस्तु है, आईने के सामने खड़ा है, तुम खड़े हो आईने के सामने, मुंह टेढ़ा करके देख रहे हो खुद को, तो ये वस्तु है, इतना चमक रहा है, देखो वस्तु। तो वस्तु से जो प्रकाश परावर्तित हुआ, सपोज असंख्य प्रकाश यहां से परावर्तित हो रहा होगा। हम लोग दो ही किरण को दिखाने का कोशिश करते हैं समझने के लिए। मान लो ये वस्तु से प्रकाश परावर्तित हुआ और किस पर पड़ा? आईने पर पड़ा, तो आईने पर फिर से परावर्तन की क्रिया होगी। ये तो उसी दिशा में वापस लौट गया क्योंकि लंबवत पड़ गया था, है ना। और ये परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए परावर्तित हुआ है। अब देखो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण किधर से आते हुए लग रही है, किधर से आते हुए लग रही है? यहां से आते हुए लग रही है ना। तो इसी बिंदु पर इस वस्तु का क्या बना? प्रतिबिंब बना। वस्तु से परावर्तित प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है, यहां दो बात लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस दोनों ही केस में उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार इसको याद कर लो। वस्तु से परावर्तित प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां तो आती हुई प्रतीत हो रही है। काहे भाई, ये दोनों जो परावर्तित किरण है, ये क्या लग रहा है, कहां से निकल रहा है? लगेगा आईने के पीछे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो तो आईने के पीछे बनता है, तो आईने के पीछे से आते हुए लग रहा है ना। तो इस बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है, यही बिंदु क्या हुआ? इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। बात समझ में आ गया? परिभाषा एकदम फटाक से लिख लो। वस्तु से परावर्तित प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये फोटो हम लोग बना लेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार का संभव है वो डेफिनेशन से पता चल रहा है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि रियल में ये जो परावर्तित किरण है, ये हो सकता है अगर ऐसे परावर्तित होता, ऐसे अगर परावर्तित होता तो यहां मिल जाता सामने की तरफ, है ना। तो परावर्तित प्रकाश अगर मिलती है रियल में तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर आती हुई प्रतीत होती है, जैसे इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, लग रहा है कि यहां से निकल रहा है, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। यानी कि तुम्हारा एक वास्तविक और एक आभासी, दो प्रकार का क्या हुआ? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का संभव है? दो प्रकार का।
परिभाषा में ही, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एक में लिखा हुआ था जिस बिंदु पर मिलती है, और दूसरे में क्या लिखा हुआ था? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो दो अलग अलग बातें हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक वास्तविक और दूसरा आभासी या काल्पनिक भी कह सकते हैं लोग। देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, वो सामान्य कहाँ होगा? बढ़िया से देखो, अगर ये दर्पण है हमारा और इसका परावर्तन अगर रियल में कहीं मीट कर रहा होगा, रियल में कहीं मिल रहा होगा, तब तो निश्चित रूप से वो आईने के सामने ही मिल जाएगा। तब तुम आईने में, अगर तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, और सामने के ही तरफ अगर परावर्तित किरण अगर आपस में प्रतिच्छेद कर ले, तो तुम यहाँ प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो तुम प्रतिबिंब देखोगे ही नहीं। हाँ, अगर यहाँ कोई पर्दा लगा हुआ रहे, कोई स्क्रीन, तो इस पर फोकस हो जाएगा और हम प्रतिबिंब को देख लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने होता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। हम लोग जो रोज आईना देखते हैं उसमें फोटो कहाँ बना है? वो आईने के पीछे बना है। इसके बाद क्या वास्तविक में देखते हैं कि सामने बनने की वजह से इसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो इसको देखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? पर्दा, स्क्रीन चाहिए, पर्दा चाहिए। तो इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, पैर ऊपर, मुंडी नीचे। झूले हो ना एक्सरसाइज में, ऐसा ही नजर आए। तो कैसा होगा वास्तविक प्रतिबिंब? उल्टा होगा, और ये सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा। आईने के सामने बन रहा है, ये आईने के पीछे बनेगा। इसको पर्दे पर ले सकते हैं हम लोग, इसको पर्दे पर नहीं ले सकते। ये उल्टा बनता है, ये सीधा बनता है। इतनी बातें वास्तविक के साथ उल्टा को हमेशा फिक्स रखना और आभासी के साथ सीधा को हमेशा फिक्स रखना। तो देखते हैं हम लोग जो मिरर रोज देखते हैं डेली यूज वाला, वो है हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण है वो। उसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है? क्या ऐसा होता होगा? हम लोग अपनी इमेज को कैसे देखते हैं उसमें? मान लो कि हम खड़े हैं, ये हम ही है क्या? नहीं, ये बच्चा लोग है जो वीडियो देख रहे हैं, आईने के सामने खड़ा है सुबह सुबह कुल्ला करके। देखो क्या घटना हो रहा है वहां पे। चारों तरफ से लाइट उस बच्चे पर पड़ा है, और बच्चे के बॉडी से क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, परावर्तन की क्रिया हुई। यहाँ इस सतह से परावर्तन की क्रिया हुई, और वो परावर्तित किरण किस पर पड़ा? आईने पर पड़ा। तो ये जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ जितना भी, उसमें खास करके जब भी हमको प्रतिबिंब बनाना होगा, इमेज बनाना होगा, तो इसके लिए हम लोग वस्तु के सिरे से, ठीक है, वस्तु के सिरे से, हेड से मात्र 2 किरण परावर्तित करना है आईने की तरफ। जितना भी डायग्राम बनेगा सब में तुम यही चीज देखोगे कि वस्तु के हेड से कितना किरण निकालेंगे हम लोग? 2 किरण निकालेंगे। वैसे तो अनडिफाइंड, कितना अनंत किरण यहां पड़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग अनंत किरण नहीं ना दिखा पाएंगे। तो यहां से कितने किरण निकालना है? 2 किरण निकालना है। एक ले लो सीधा, तो जो लंबवत आईने पर पड़ता है वो उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसी दिशा में वापस लौट गया। तो ये जो वापस लौटा, ये किधर से आते हुए लग रहा है? ये इस तरफ से आते हुए लग रहा है। क्लियर? एक किरण हम लोग किसी भी एंगल पर ले लेंगे, किसी भी एंगल पर, कोई जरूरी नहीं है कि तुम 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जिस पर लेने का मन हो उस एंगल पर ले लो। तो ये किरण चूंकि तिरछा पड़ा है आईने पर, तो इसका परावर्तन का जो नियम होता है उसको फॉलो करते हुए, परावर्तन के नियम को मानते हुए ये परावर्तित हो गया। अब ये जो परावर्तित किरण है ये किधर से आते हुए लग रहा है? तो ये इस दिशा से आते हुए लग रहा है, इस दिशा से आते हुए लग रहा है। तो ये दोनों परावर्तित किरण, एक ये जिसका दिशा ये था,
और एक ये जिसका दिशा ये था, ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद किया? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो इसी बिंदु पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? बच्चा देख लिया, हाँ हम ही हैं, चेहरा नहीं बदला रात भर में। तो समतल दर्पण में इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं इसका जरा क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। सबसे पहला बात कि कहाँ बना है बच्चा? प्रतिबिंब कहाँ बना है, कैसा बना है? बड़ा, छोटा, बराबर, वास्तविक, आभासी, क्या बना है? ये आभासी प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसे हम बोल दिए सर बिना देखे? तो ये दोनों किरण आईने के पीछे कट रहा है, ये दोनों परावर्तित किरण आईने के बैक में कट रहा है, बैक में प्रतिच्छेद हो रहा है, सामने नहीं हो रहा है। तो कैसा हुआ ये? काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा, जैसे वस्तु खड़ा है ठीक उसी प्रकार से ये भी खड़ा है, यानी कि सीधा, इरेक्ट बना है। जब भी तुम आईना देखोगे तो एक चीज गौर करना, जब तुम अपना राइट हैंड अप करोगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा, इस तरफ वाला। यही ना होता है। बढ़िया से देखो, अगर हम बी ऐसे लिखे हैं तो आईने में हमको ये बी दिखेगा, यानी कि जो बगल का पोर्शन है ना, जो लेफ्ट है वो राइट हो गया, जो राइट है वो लेफ्ट हो गया। यही होता है। तो साइड का बदलाव जो है उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी कि दायां बायां की तरफ दिख रहा है और बायां दायां की तरफ दिख रहा है। एक और चीज गौर करने वाली बात है, ये दोनों ही इमेज देखो, ये दोनों ही जो वस्तु का इमेज बना है दोनों साइज में बराबर है, आकार में दोनों बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर। ये चार बातें सामने आती है निकल करके। ये जो डायग्राम बना है उसी से हम लोग लिखे। सबसे पहला क्या? आईने के पीछे बन गया। कैसा बना? काल्पनिक प्रतिबिंब बना, वर्चुअल इमेज बना है। दूसरा, क्या देख रहे हैं कि जैसे वस्तु खड़ा है ठीक उसी प्रकार से ये इमेज भी खड़ा है, सीधा, इरेक्ट। उसके बाद क्या देखते हो कि यहां से अगर ये राइट हैंड ऊपर करता है तो पता चलता है कि ये वाला हैंड ऊपर कर दिया है, और इमेज में इसका ये लेफ्ट हैंड होता है। बात समझे? कौन सा होगा? ये लेफ्ट होगा। तो ये जो बगल वाला भाग उलट गया, बगल वाला भाग, यहां तुमको बी लिख करके बताए भी हैं कि बी अगर ऐसा होता है तो आईने में वो इस तरह का दिखेगा। तो क्या हुआ है? ऐसे ऐसे उलट गया, लेफ्ट हो गया राइट, बायां हो गया दायां, दायां हो गया बायां। तो ये बगल वाले के इन्वर्ट हो जाने का, यानी उल्टा हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक। पार्श्व मतलब बगल होता है, साइड। पार्श्विक रूप से उल्टा बना है, लेटरल इन्वर्टेड। और साइज दोनों का क्या है? बराबर है। तो बस प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के बराबर है। अब हम लोग दर्पण देखते हैं। देखो, जो मिरर हम लोग रोज देखते हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले ये सोचो को किस चीज का बना? शीशा, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है वो? ट्रांसपेरेंट। उसके बाद एक तरफ देखो पेंट किया हुआ है, क्या हुआ है कि शीशे के एक तरफ पेंट किया हुआ है। वो कौन सा पेंट है भाई? सिल्वर पेंट है, वो रजतीत किया। तो और क्या कि तुम आईने को किसी न किसी शेप में देखोगे, स्पेशल शेप में, या तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या ओव्यूलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, यानी कि कोई न कोई निश्चित फिक्स शेप है उसका, जिसको हम ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। यानी कि निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप में कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो एक तरफ से पेंट किया हुआ है। बात समझ में आया? इसीलिए मिरर का जो डेफिनेशन होता है वो लिखा हुआ होता है कि कोई पारदर्शी कांच का
टुकड़ा होता है जिसका कि एक निश्चित ज्यामिति आकृति होता है और वो एक तरफ से पेंट किया हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि कितने टाइप का संभव है। तो दर्पण यानी कि मिरर जो है हमारा, वो कितने प्रकार का संभव है। तो एक रोज जो खुद को पहचानने के लिए देखते हो वो प्लेन है, कर्व नहीं है, वो प्लेन है। तो एक हमारा होगा प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, सबसे कॉमन जो रोज आदमी यूज करता है। और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो मिरर कितने टाइप का हुआ, एक जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, तो वो कैसा हो गया, प्लेन मिरर। और तुम व्हीकल सबके साइड मिरर में देखे होगे कि पीछे से थोड़ा सा उभरा हुआ है, उठा हुआ है, वो कौन सा मिरर है भाई, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण जो है वो दो टाइप का पॉसिबल है। क्यों बताते हैं दो टाइप का, वो कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली जो स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है वो स्फेरिकल ग्लास को कट करके बनाया जाता है। काट दिए, अब ध्यान से देखना है, इसको काट दिए। अब इसको जब हम काटे तो हमको यही दो टुकड़ा मिला है। अगर मान लो तुम इस तरफ पेंट करोगे तो इसका जो रिफ्लेक्टेड एरिया है, रिफ्लेक्ट करने वाला जो एरिया है वो उठा हुआ है, उसका जो तल है वो उठा हुआ है, उत्तल है। अगर हम इस टुकड़े को इस तरफ पेंट कर दें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह, वो धसा हुआ है, उसका तल अब है, धसा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अवतल कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने टाइप का संभव है, दो टाइप का संभव है। कौन कौन सा, एक उत्तल जिसका तल उठा हुआ हो सकता है और एक अवतल जिसका तल धसा हुआ हो सकता है। गोलीय दर्पण इसी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, उत्तल और अवतल। तो गोलीय दर्पण कितने टाइप का था, दो टाइप का था। कौन कौन सा, एक उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स और अवतल यानी कि कॉनकेव। अब देखो जो उत्तल है उसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, ये है परावर्तक सतह, इधर पेंट किया हुआ है। शीशे का गोला है, शीशे का गोला है जिसको कि हम लोग काट दिए बीच से। अब क्या मिला, दो कर्व सरफेस मिला है ना। तो अगर धसे हुए के तरफ पेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो परावर्तक सतह होगा वो उठा हुआ वाले की तरफ से हम देखेंगे। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल। अगर मान लो हम लोग उठे हुए वाले के ही तरफ पेंट कर देंगे तो फिर देखेंगे किधर से, धसे हुए वाले की तरफ से देखेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल, धसा हुआ तल, अवतल। परावर्तक सतह धसा हुआ तो अवतल, परावर्तक सतह उठा हुआ तो उत्तल। अब इस दोनों ही दर्पण में क्या खास बात है इसको समझो। देखो ये समांतर आती हुई किरणों को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, और ये समांतर आती हुई किरणों को सिकुड़ा देता है। क्या करता है, सिकुड़ा देता है। समझ गए, ये दोनों में देख लो, ये फैला रहा है, समांतर आती हुई किरणों को पसार दिया, फैला दिया, और ये क्या कर रहा है, सिकुड़ा दिया। तो ये चूंकि फैलाने का काम करता है, ये कैसा किरण पुंज दे रहा है। किरण पुंज हम लोग तीन प्रकार का पढ़े हैं, मेरे एक वीडियो में बना हुआ है, देख लेना। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक अपसारी, फैलता हुआ किरण पुंज, फैल रहा है,
एक बिंदु से निकल करके फैल रहा है अपसारी किरण पुंज। वो कौन दे रहा है बताओ? फैलता हुआ किरण पुंज इस दोनों में से कौन दे रहा है? ये दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको, चूंकि ये प्रकाश को फैलाने का, अपसरित करने का काम करता है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। अपसारी दर्पण। कैसा दर्पण? अपसारी दर्पण, यानी कि डाइवर्जेंट मिरर। ठीक है। ये क्या काम किया? ये प्रकाश को एक बिंदु पर ला करके संकुचित कर दिया है। ये सिकुड़ाने का काम कर रहा है, अभिसरित कर रहा है। अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जेंट मिरर। बात समझ में आया? उत्तल को हम लोग अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश को अपसरित करता है, समांतर आती किरणों को ये फैला देता है। अवतल को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश को सिकुड़ा देता है। अब देखते हैं, इस दोनों ही दर्पण से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। इसमें और भी कुछ कुछ टर्म हैं, जैसे कि ये अगर गोलीय दर्पण है तो निश्चित रूप से एक केंद्र रहा होगा। गोला का तो एक केंद्र होता है, तो इसका भी, ये जिस गोले का भाग है उसी का केंद्र इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो हम लोग अब जानेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है ना? और फोकस और वक्रता केंद्र होते हुए जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और ये जो दर्पण है इसके एकदम मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। तो ये सभी बातें अब डिफाइन करने के लिए है।